आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में सदियों से भारत में राजनीति होती आई है और भारत को लूटा गया है। तो वो विषय है, शुरुआत करते हैं उसकी जातक से। जातक शब्द जो है उसका मतलब होता है जिज्ञासु। कोई भी व्यक्ति जिसमें किसी भी ज्ञान की जिज्ञासा, किसी भी तरह के ज्ञान की जिज्ञासा है, या कोई भी व्यक्ति जो भी जानना चाहता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु। तो जिस व्यक्ति में किसी ज्ञान की जिज्ञासा है वो हो गया जिज्ञासु और उसे बोलते हैं जातक। एक शब्द है फिर दूसरा जात। तो जात का मतलब होता है ज्ञान। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी ज्ञान की जिज्ञासा है, वो उस ज्ञान को प्राप्त करता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो उस जात का हो जाता है या उस जात का बन जाता है। अब उसके बाद में एक शब्द है जाति। तो कोई भी जातक जब उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उस जात का हो जाता है, तो जो जाति है, जाति का मतलब होता है समान ज्ञान वाले लोग। समान ज्ञान वाले लोग। तो जैसे ही ज्ञान जो है प्राप्त करता है जातक कोई भी जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो उस जात का हो जाता है और उस जात वाले जो लोग हैं, समान ज्ञान वाले जो लोग हैं, वो उस जाति के हो जाते हैं। अब इसमें कोई भी ज्ञान, किसी भी तरह का ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता, वो समाज के लिए एक उसका अहम पार्ट है, उसका एक जीवन का उद्देश्य है। जो जिस उद्देश्य के लिए धरती पे आया है वो उस उद्देश्य को पूरा करता है। सबका अपना अपना एक तरीका है, उस तरीके से लोग जीते हैं। अब इसमें कोई ये कहे कि कोई जाति छोटी है या कोई कर्म छोटा है, कोई कर्म बड़ा है, ना कोई कर्म छोटा है ना कोई बड़ा है। अच्छा कर्म हमेशा जो है समाज के काम आता है, तो इसलिए अच्छा कर्म होगा वो ही ज्ञान है और उसी से जो है समाज चलता है। वही जो है श्रेष्ठ जाति है जो समाज के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए काम में आती है। कहने का मतलब वही समान ज्ञान वाले लोग, उस जाति के लोग ही श्रेष्ठ हैं जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवासियों के लिए अच्छे हैं। और अब जैसे कोई कहे कि बोले जी शूद्र, तो शूद्र जो है अगर यदि देखें तो वो धरती पर जितने भी मनुष्य देहधारी हैं वो सब जन्म से शूद्र होते हैं। बाद में वो जैसे ज्ञान और जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से उनको वर्ण व्यवस्था मिलती है। तो अगर यदि इसको समझेंगे, अगर ज्ञान हमारे पास हुआ तो ही हम जो है इस समस्याओं से और अपने राष्ट्र के विकास में सहयोगी बन सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे और राजनीतिक जो लोग हैं वो ऐसे ही लड़ा के अपना फायदा करते रहेंगे और अपनी रोटी सेकते रहेंगे।